खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में समाजवादी पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। पार्टी की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने प्रदेश सचिव जागेश्वर यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रितु गोयल का आरोप है कि जागेश्वर यादव ने उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे न देने पर उनके बच्चों के अपहरण की धमकी दी। इसके अलावा अश्लीलता और गाली गलौज के भी आरोप है। जागेश्वर यादव को पहले भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है, जब उन पर मकान कब्जाने के आरोप लगे थे। इसके अलावा एक निजी डॉक्टर के साथ मारपीट करने के आरोप में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने रितु गोयल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जागेश्वर यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश है। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज से जगदीश शुक्ला की रिपोर्ट। काफी लंबे समय से वो मेरे घर पर आकर के पैसे की डिमांड करते थे, लेकिन कहते ये थे कि आज बेटा बीमार है, आज घर में राशन नहीं है, या मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो हस्बैंड पैसे दे देते थे, क्योंकि अपने के नाते मदद करनी भी चाहिए अपने लोगों की, कोई बात नहीं है। लेकिन जब से वो प्रभारी बने हैं तब से उन्होंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। एक दिन वो कार्यालय पर आए और जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद बोलते हैं, अध्यक्ष जी मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल दे दूंगी। तो मैंने दूसरे दिन उनको पैसे दे दिए। पैसे उनको मिल गए। उसके बाद में फिर वो अचानक एक दिन मुझसे मिले और मुझसे कहते हैं कि मुझे अध्यक्ष जी 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है और मैं आपको लौटा दूंगा, आप मुझे दे दीजिए। मैंने कहा प्रभारी जी मेरे पास अभी 2 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको फिर दे दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे पहले वाले पैसे लौटा दो। तो बोले कि वो मैंने लौटाने के लिए नहीं लिए हैं। तो मैंने किस लिए लिए हैं? बोले कि वो तो मैंने अपने काम में लिए हैं और अब मैं उनको नहीं लौटा पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं अभी आपको 2 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगी। तो बोलते हैं कि अच्छा। फिर मैं जब जाने लगी तो मुझसे बोले 1 मिनट मेरी बात सुन के जा। बोले अगर तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, तेरे बच्चों को उठवा लूंगा तेरे घर से। तू क्या समझ रही है, मैं यादव हूँ, यादव। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं देख लूंगी अपने आप। और बोले सुन, टिकट विकेट तो तू भूल ही जा, तुझे मैं महानगर अध्यक्ष पद पे भी नहीं रहने दूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से चुपचाप निकल आई। मैंने आके हस्बैंड को बताया तो बोले कि कोई बात नहीं ऋतु, कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब बांके बिहारी भोलेनाथ कृपा करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर हम एफआईआर करेंगे तो पार्टी की बदनामी होगी। मैं ये सोच के शांत हो गई। इससे पहले भी वो हमारा देसी घी का काम है, 1-2 बार वो देसी घी के टीन भी ले जा चुके हैं, टायर के लिए भी पैसे मांग चुके हैं, एक बार उन्होंने अपने कपड़े सिलाने के लिए भी पैसे लिए हमसे। लेकिन अब उनकी सारी मर्यादा ही क्रॉस हो गई। 1-2 बार वो मुझे मिले तो नशे में धुत, और फ़ोन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो वो नशे में धुत थे और मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें कहीं जो मैं चैनल पे कह नहीं सकती, मेरी मर्यादा को मेरे को ठेस पहुंचेगी, मैं इन सब बातों को नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, कोई महिला होती तो मैं ज़रूर बताती उसको। तो मैं ये सब चीज़ सहन करती रही। लेकिन अब उन्होंने, मेरे एक बूथ अध्यक्ष हैं जय शर्मा, उनको फ़ोन करके और बोलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी उसके बाप की पार्टी नहीं है, ये उसकी पार्टी नहीं है, और उससे कह देना कि मैं उसमें जूते लगाऊंगा। ये सारी बातें जय शर्मा ने रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद उसने मुझे भेजी। जब मुझे भेजी तो मुझे फील हुआ कि अब तक तो मैं ही अकेले में सुन रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अब तो मेरा पूरा समाज सुन रहा है। मेरी मर्यादा, मान प्रतिष्ठा सब खत्म, मेरी दाव पे लगी हुई है और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे हस्बैंड ने संभाला। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पूरी बात से अवगत करा दिया। अपने गुरुजी, अपने राजनीतिक गुरु माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को भी अवगत करा दिया। और जब मुझे वहाँ से इशारा हुआ तो मैंने एफआईआर दर्ज कराई, और मुझे पक्का यकीन है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही ऐसे हैं जिन्होंने 10-90 महिलाओं के लिए चलाया। हमारी समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा सम्मान पहले महिलाओं का ही किया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये जागेश्वर यादव वही जागेश्वर यादव है जब हमारी सत्ता में सरकार थी तो इसने पोतरा कुंड पर एक घर पर कब्जा किया था, जिसके बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बच्चे होली गेट पे धरने पे बैठे थे जाकर के। तब हमारे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए इसे निलंबित किया था। और ये वही जागेश्वर यादव है जिसने हमारे ठाकुर अजीत सिंह, पहले जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने उसकी ओपनिंग करी थी कार्यालय की। तो मुझे उन्होंने गेस्ट के रूप में उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो इसने मुझे वहां भी बदतमीजी दी, गाली गलौज दी और मेरा अपमान किया, इतना ज्यादा अपमान किया कि मुझे बीच प्रोग्राम में से वहां से लौट करके आना पड़ा था।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ ज़रूरी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे तो वो समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे। और ये वही जागेश्वर यादव है, आप भी एक पत्रकार हैं, और ये जब टंकी का एक मैटर हुआ था, यहाँ पर टंकी गिर गई थी, तो हमारे माननीय सांसद श्री नरेश उत्तम पटेल जी यहाँ आए हुए थे और भी पूरा डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। तब इस जागेश्वर यादव ने ये कहा था, ये मकान ऐसे ही गिरने चाहिए पत्रकारों के, और पत्रकारों के बच्चे दब के मरने चाहिए। तो हमको किसी के बच्चों को मारने का कोई राइट नहीं है, और पत्रकार तो हम लोगों का चौथा स्तंभ है, और ये इस तरीके से पत्रकारों के बच्चों के लिए अगर बोल सकता है, तो आप सोचिए कि मुझसे अकेले में मेरे बच्चों के लिए न जाने क्या क्या कहा होगा। और मैं एसएसपी साहब से और अपनी पूरी कानून व्यवस्था से मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस पे कड़ी जांच करके और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार करे। ऋतु गोयल नाम की एक महिला है जो कि महानगर अध्यक्ष है सपा से। इनका ये कहना है कि जागेश्वर यादव नाम के एक व्यक्ति है, इनके द्वारा इनसे पैसे की मांग की गई है तथा इनके साथ अभद्रता की गई है और गाली गलौज की गई है। इस संबंध में थाना हाईवे पर धारा 79, 308, 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जागेश्वर यादव प्रदेश सचिव बताए जा रहे हैं। हाँ, उनका भी एक पद बताया जा रहा है प्रदेश सचिव का, और दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरे फ़ोन पे शाम को 5:42 पे कॉल आती है जागेश्वर यादव जी की। उन्होंने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, मुझसे उल्टा सीधा कहा, मैडम के बारे में उल्टा सीधा कहा और गालियाँ दी। लेकिन मुझे लगा कि मुझे उनकी बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। पहले मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तब मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड की। इसलिए मुझे उनके खिलाफ़ मैंने शिकायत भी की थी कि आगे से इस तरीके की बातें ये ना करें। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, इससे पार्टी की छवि खराब होती है, मेरी छवि खराब होती है, माननीय अध्यक्ष जी की भी छवि खराब होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आगे से इस तरह की कार्रवाई इनके खिलाफ हो और आगे से ऐसी बातें हमसे, हमारे कार्यकर्ताओं से या मैडम के बारे में, हमारे बारे में ना कह पाएँ।